हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज जिसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 7 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 विच इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस जो हमें देखने को मिलते हैं सिंस चाइल्डहुड बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, उनके एजुकेशन में, आगे चल के उनके वर्क प्रोफेशन में। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट जेंडर। तो जेंडर रेफर करता है टू सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। These are characteristics which are defined for boys and girls, men and women by the society। जैसे कि सोसाइटी ने अलग अलग रोल्स, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं फ्रॉम बॉयज एंड फ्रॉम गर्ल्स। बॉयज से जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, इट इज एक्सपेक्टेड कि बॉयज रोए ना। गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का काम रहे करें, घर में ही रहें, प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, लड़ाई झगड़ा ना करें। वहीं बॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने मन का बोल सकता है। तो ये क्या है? ये है सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स विच आर बिल्ड एंड असाइन्ड बाय द सोसाइटी ओनली। ये डिफरेंसेस ना चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा इन द टॉयज। अगर किसी लड़के का बर्थडे होता है तो उसको मिलती है कार्स, डायनासोर्स, ड्रैगन्स। वहीं अगर लड़कियों का बर्थडे होता है तो दे गेट डॉल, दे गेट किचन सेट्स, दे गेट हाउस, डॉल हाउस। तो ये सारे मतलब छोटे से बचपन से ही ना ये डिफरेंसेस आपको देखने भी लग जाते हैं और उनके दिमाग में भी ये सारा कुछ डलना शुरू हो जाता है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव सेम स्टेटस इन सोसाइटी, ये भी हमें पता है। कई जगह देयर आर सम सोसाइटीज जहाँ पर वुमेन इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं इन डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ में। बट वहाँ अदर सोसाइटीज भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर वुमेन के पास लिमिटेड राइट्स हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको प्रॉपर फ्रीडम नहीं है, वो अपने मन का नहीं कर सकती, वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। तो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। यूजुअली ज़्यादातर सोसाइटीज़ में जो मैन है दे हैव हायर स्टेटस कंपेयर टू वुमेन। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि मैन घर से बाहर जाते हैं, वो अर्न करते हैं, वो फैमिली की टेक केयर करते हैं। वहीं जो वुमेन घर का काम करती है उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। अब हम देखते हैं जेंडर एंड वर्क, कैसे जेंडर और वर्क रिलेटेड है। तो देखो वुमेन जो होती है दे आर एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड वर्क। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का ही काम करेंगे, कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई। वहीं जो मेन है एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जॉब्स करेंगे, बाहर जाएंगे, घर का काम करेंगे, घर का ध्यान रखेंगे, घर के अर्न करेंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो दे दी मेन को। और वुमेन जो इंपॉर्टेंट काम कर रही है, हाउस मेकिंग, घर का ध्यान रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बट उसे वैल्यू नहीं दी जाती। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, इवन दो वुमेन्स हाउस होल्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट इट इज अनपेड और इसीलिए इट इज ऑल्सो अंडर वैल्यूड। कभी भी अगर आप किसी से पूछो देखिए नर्स कौन है तो सीधे दिमाग में भी जाती है कि देयर मस्ट बी सम वुमेन। क्यों? बिकॉज इट इज बिलीव कि नर्स की जॉब के लिए वुमेन आर बेटर, दे हैव केयरिंग नेचर। और इसीलिए हमेशा जब भी हम भी कभी नर्स के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं देयर मस्ट बी सम वुमेन। बट जब बात करते हैं फोर्सेस, पुलिस फोर्स, आर्मी, तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है मैन। बिकॉज उनकी जो इमेज है हमारे दिमाग में, जो सोशली जो उनकी बनाया हुआ है वो यही है कि वो टेक केयर करेंगे, दे विल बी स्ट्रॉन्ग, दे विल बी गिवन द पावर। तो इसीलिए ये जो सारे डिफरेंसेस है ना, ये हमें देखने को मिलते हैं हमारे अराउंड। अगर आप कभी किसी स्कूल में भी देखोगे तो आप देखोगे स्पेशली कहीं पर भी, रूरल में भी, अर्बन में भी, कि वहाँ पर आपको दिखेगा कि बॉयज़ क्लास में ज़्यादा है कंपेयर टू गर्ल्स। रूरल में तो गर्ल्स बहुत ही कम जाती हैं स्कूल में, सिर्फ बॉयज़ ही ज़्यादा जाते हैं। बट अर्बन में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो क्लास है उसमें लड़कों का नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू गर्ल्स। क्यों? बिकॉज लोग लड़कों की जो एजुकेशन है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। गर्ल्स आर ऑफन फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट ड्यू टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यूजुअली लड़कियों को थोड़ा पढ़ाते हैं और उसके बाद उनसे बोलते हैं कि नाउ यू शुड ड्रॉप आउट बिकॉज देयर आर अदर इंपॉर्टेंट वर्क जो तुम्हें करने हैं, जो तुम्हें सीखने हैं। तो ये जो है ना, ये है हमारा जेंडर बायस। वी आर नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ आर जेंडर्स। अब एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? मेंस के पास तो है ही एजुकेशन, मेन आर गेटिंग गुड एजुकेशन। बट अगर वुमेन भी एजुकेटेड होंगी तो वो वर्क कर पाएंगी, वो इंडिपेंडेंट हो पाएंगी, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी, वो फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी और अच्छे से फैमिली को ग्रो कर पाएंगी। तो हर चीज़ में एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। और अगर लड़कियों को भी एजुकेशन मिलता है तो ये बहुत अच्छा है, उनके लिए भी, सोसाइटी के लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी। और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट करती है गर्ल्स का एजुकेशन। देयर आर वेरियस स्कीम्स, जिसमें से एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें एम्फसाइज किया जाता है कि हमें लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखो आजकल के टाइम करें तो आजकल के टाइम देखिए तो वुमेन वर्क इन ऑल फील्ड्स, आपको हर फील्ड में वुमेन मिल जाएंगी आज के टाइम पे। तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मैन एंड वुमेन है, बट कहीं कहीं नहीं भी है। कहीं कहीं जो पेमेंट है वो आदमियों को, मेंस को ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू वुमेन, जबकि वो शायद सेम काम कर रहे हो बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड कि मैन के पास स्किल ज़्यादा है। अभी तो ये बहुत कम हो गया बट इनिशियल डेज में इट वॉज वेरी मच देयर। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि दोनों ही जेंडर्स, मैन एंड वुमेन, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, इसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। और हमारी गवर्नमेंट, हमारे एनजीओज प्रमोट करते हैं वुमेन राइट्स एंड एम्पावरमेंट, क्योंकि मेंस आर ऑलरेडी गेटिंग राइट्स एंड एम्पावरमेंट, वुमेन्स को कैन सी दैट दे नीड इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो एनजीओ है, दे आर वर्किंग फॉर इट, दे आर वर्किंग कि वुमेन को राइट मिले और उनको एम्पावरमेंट मिले। सो विद दिस हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें हमने देखा कि कैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स में सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो हमारी सोसाइटी ने बना दिए हैं और ये सिंस चाइल्डहुड आपको देखने को मिल जाएंगे अर्ली एजेस में। उसके बाद वर्क में भी ये डिफरेंसेस होते हैं कि वुमेन घर का काम करती है विच इज़ नॉट कंसिडर्ड कि वो कुछ ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन देखा जाए तो वो बहुत ज़रूरी काम है। इसके अलावा मेंस आर एक्सपेक्टेड कि वो बाहर जाएंगे, वो घर बाहर का काम करेंगे, वुमेन्स बाहर का काम नहीं करेंगी। लेकिन अभी के टाइम पे दिस सीन इज चेंजिंग। आज के टाइम पे आपको हर फील्ड में वुमेन भी देखने को मिलेंगी, साथ में
हमने देखा कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, कि दोनों ही जेंडर्स मैन एंड वुमेन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, और हमारी गवर्नमेंट और एनजीओ दोनों ही वर्क कर रहे हैं टू प्रमोट वुमेन राइट्स एंड एम्पावरमेंट। चलो तो फिर इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब आपको यही चैप्टर जाके बुक से पढ़ना है, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। साथ में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और कमेंट में बताना कि लेक्चर कैसा लगा। अपने सारे ये एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ ये सीरीज शेयर करो, बिकॉज हम बहुत ही सिंपल, ईजी और फास्ट वे में कवर कर रहे हैं एनसीईआरटीज़ को। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये सीरीज जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।